भाई देखो, आज 18 फरवरी आपका हिंदी का पेपर है। मन में आपके डर रहता है कि ज़्यादा नंबर कैसे लाया जाए। देखो, बिल्कुल सिंपल तरीका है। कम से कम भी 10 क्वेश्चन आपके वो विकल्प पे आओगे जो एक नंबर के हैं ना, आप आराम से कर लोगे। ठीक है। उसके बाद में फिर नंबर 3 आओगा गद्यांश आओगी, वो आपकी 5 नंबर में आएगी। उसे भी आप बड़े मज़े में आराम से कर लोगे। ठीक है। अब सिर्फ आपको लेखक का नाम और पाठ का नाम आना चाहिए, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में फिर एक हिंदी पद्यांश यानी कि काव्य में सा होगा, एक ऐसे लिखा होगी कोई, मतलब एक वो होगा पैराग्राफ, उसको आप छोड़ देना क्योंकि पद्यांश में कि आपके नंबर कम बनते हैं। उसके बाद कोई लेखक का परिचय होगा। अच्छा, 2 लेखक बताऊँ मैं आपको, 2 लेखक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो अब्दुल कलाम आज़ाद जी, एक हज़रत प्रसाद द्विवेदी जी। ये तो आपके समझो कि आ ही रखे रहे ये तो। उसके बाद काव्य जो धारा के जो कवि है, ठीक है, कवियत्री है, उनमें 2 चीज़ बहुत खास है। एक तो आपका मैथिली शरण गुप्त जी है, दूसरा महादेवी वर्मा जी है। इनका भी आया रखा है हर साल, तो 2 यार बैठ के याद करो ये चीज़ें। ठीक है। परिचय आपके 6 नंबर 5 नंबर का पद्यांश लेखक और 5 नंबर का आपका गद्यांश का लेखक जो है उसका परिचय होगा। उसके बाद एक कहानी है, कोई भी कहानी आपको आती है किताब के अंदर से, वह 5 नंबर में आती है। 80 शब्दों कहानी है, लिखी जाएगी आराम से। फिर आपके पास खंड काव्य है। यहाँ पर जिला सहारनपुर में सिर्फ खंड काव्य आलोकवर्त खंड काव्य है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। बैठ का आलोकवर्त खंड काव्य बैठ का पढ़ना है। ये आपके 6 नंबर प्राप्त करवाऊंगा आपको, 5 नंबर में है। उसके बाद फिर इधर ये संस्कृत का हिंदी अनुवाद करना होता है, इसे छोड़ दो क्योंकि आप नहीं कर सकते, कोई कोई बच्चा कर सकता है ऐसे भी। ठीक है, उसमें समय ज़्यादा व्यतीत होगा, इसके लिए आपको स्थान छोड़ देना है। अगर आपके माइंड में आता है तो लिख देना उठाकर बाद में। उसके बाद क्या, मुहावरे आते हैं 2 नंबर में। मुहावरे बहुत इजी है, सब बच्चे आराम से कर लेंगे बैठ के। ठीक है। इसके बाद में गद्यांश आओगी, अपठित गद्यांश पढ़ के आपको उत्तर देने हैं, तो गद्यांश पढ़कर से अपने शब्दों में डालना है फिर आप लोगों को। फिर उसके बाद में क्या आता है कि कुछ वर्ड आपको गलत करके दिए जाएंगे, तो उसको सही आपको सही करके लिखना है। जैसे मनोज मनोज्ञ, इस तरीके से। तो ये इस प्रकार से फिर क्या है, जैसे मान लिया शब्दों के 2-2 बैठ कर लिखने हैं। व्याकरण तो आपकी बहुत ही ईजी आओगी, बहुत ही सस्ती आओगी, बैठ कर आप आराम से कर दोगे। 2 नंबर में आपका रस होगा। रस में क्या होगा, मान लिया करुण रस, वियोग रस या हास्य रस। एक ही परिभाषा पूछ सका है, का एग्जाम्पल पूछ सका है, अथवा में पूछेगा। जब 2 बार सोटा छंद है ना, मान लीजिए मतलब आपको एक का पूछेगा हमेशा। इसी बैठ के एक छंद बैठ के याद कर लो, 2 छंद याद कर लो। अब कबीर के जितने दोहे हैं सारे, जितने भी दोहे छंद में है, रहीम के सारे छोटे छंद में है बस। उसके बाद प्रार्थना पत्र है फिर आपका 6 नंबर।